बीच पीयूष गोयल साहब जो है हमारे वाणिज्य मंत्री, वो कुछ अहम बातें बताते हुए नजर आ रहे हैं। कल दोपहर जो 1 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, इसमें इंश्योरेंस में 100% एफडीआई देने को मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी खबर आपके सामने आती हुई दिख रही है। अच्छा, इसलिए इंश्योरेंस स्टॉक में आज सुबह से एक्शन थोड़ा तेजी का बनता हुआ दिख भी रहा था। कल दोपहर इसमें 1 बजे बड़ी जो अहम बैठक होगी, उसमें इस बात पर विचार किया जा सकता है कि क्या इंश्योरेंस सेक्टर में पूरा का पूरा विदेशी निवेश अलाउ किया जाए। मेरे ख्याल से अभी 74% है, इसे 100% तक ले जाने की कोशिश हो सकती है। यानी कि कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां चाहती हैं कि वो खुद ही सारा करें भारत में, मतलब दूसरों को ना दें, मतलब लोकल पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। 24% और कहीं इधर से 100% वो करना चाहते हैं, राइट? अभी 74% है, मुझे भी यही ध्यान था। तो 74% है अभी, इसको 100% किए जाने पर विचार किया जा सकता है। इससे क्या होगा? दो चीज़ें। कुछ इंश्योरेंस कंपनियाँ जो भारत में अब तक इसलिए नहीं आई हैं कि उनका नियम ही ऐसा कि हम करेंगे तो पूरा हमारा काम करेंगे, हम पार्टनरशिप में ऐसे वैसे नहीं करेंगे, पूरी कम हिस्सेदारी पे नहीं करेंगे। दूसरे वो इंश्योरेंस कंपनियां जो बढ़ाना चाहती हैं लेकिन बढ़ा नहीं पा रही है, और अगर वो अपनी होल्डिंग को 100% तक ले जाना चाहेंगे तो वो भी कर पाएगी। तीसरा फ़ायदा ये कि जो इंश्योरेंस सेक्टर क्या है, इसमें पैसे है ना निहाजी जल्दी से नहीं बनते, पहले बहुत मेहनत करनी है। मतलब अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी 5 साल में पैसा बना ले बिजनेस शुरू करने, तो ये मानो अरे वाह। अच्छा। हाँ, जैसे नीवा बुपा ने बनाया है, मेरे ख्याल से एकमात्र कंपनी है जो नीवा बुपा जो 5 साल में प्रॉफिटेबल होगी। नहीं तो 7-8 साल नॉर्मल है, लगता है ये टाइम, क्योंकि एक बार टाइम लगता है, बाद में जब बनता है काम हो जाता है फिर आपका, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यही है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियां अगर लंबे समय के लिए पैसा लगा रही, तो जब लंबे समय के बाद इनके पैसे भी नीचे बनने चाहिए, तो वो वाला सारा चीज़ है जो अभी होता हुआ दिख रहा है आपके सामने। कल ये बड़ी बैठक होगी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, अच्छी खबर है। ऑलराइट। एक बार जरा जैन साहब से राय ली जाए। Yes. जैन साहब, खबर तो अच्छी दिख रही है, 100% एफडीआई की बात की जा रही है। बताएं सर, कैसे देख रहे हैं आप, क्या पसंद है आपको? नहीं, बिल्कुल देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखते हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर वाली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी बढ़िया कर ही रही थी, और ये न्यूज पॉजिटिव है। देखिए कैसे धीरे धीरे करके, मतलब 26% से शुरू होते होते हम हर बजट में भी सुनते थे, पास में भी जब ये प्राइवेटाइज हुआ था ये सेक्टर, तब मैं इनफैक्ट खुद भी इंश्योरेंस बेचा करता था और आईसीआईसीआई प्रू का एक कॉर्पोरेट एजेंट हुआ करता था। तो मुझे याद है किस तरीके से ये लोग ग्रो किए हैं बिजनेस को, और आपने बहुत सही कहा, बहुत साल लगते हैं, बहुत बड़ा ब्रेक इवन पीरियड होता है, बट एक बार सेट होने के बाद बहुत जबरदस्त। और प्लस इस सेक्टर के लिए बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है जीएसटी को लेकर। हालांकि कंपनियों को थोड़ा वो रहता है कि जीएसटी का वो कुछ इनपुट क्रेडिट लेकर जो था, बट ओवरऑल आई थिंक दिस सेक्टर विल डू वेल। इंडिया में पेनिट्रेशन होना है, अभी भी टर्म प्लान्स का बहुत जबरदस्त पेनिट्रेशन होना है, और जीएसटी का कट बहुत बड़ा बेनिफिशियरी, मतलब बेनिफिट रहेगा इसका, कंज्यूमर्स लोग करेंगे ही। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे और भी बड़ी बड़ी कंपनियां, बढ़िया कंपनी आएगी, मार्केट का साइज बढ़ेगा। अभी भी जिस तरीके का पास में भली एलआईसी बहुत सालों से कर रही है, बट वहां पे क्या, लोग ट्रेडिशनल प्लान्स पे पहले फोकस बहुत ज्यादा थे, इसलिए उस तरीके का पेनिट्रेशन नहीं हुआ। बट अब टर्म प्लान्स और ये सब की जो अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ बहुत ध्यान देने लगे हैं, तो आई थिंक ये इंडस्ट्री का वैसे भी बहुत पेनिट्रेशन बढ़ेगा। एंड दिस न्यूज इज सर्टेनली अ वेरी पॉजिटिव न्यूज, और आगे भी आने वाले दिनों में लगता है कि ये सारा जो कंपनियां हैं ये सब बढ़िया करेगी। अगेन वैल्यूएशंस को बहुत अलग तरीके से इस सेक्टर में देखना पड़ता है, बट फिर भी मुझे आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी लाइफ बढ़िया लगते हैं इस सेक्टर में। और बाकी अगर आप जनरल इंश्योरेंस में जाए तो वी लाइक जीआईसी आ रही, जिसका डिस्क्लेमर है कि हमारे पीएमएस में भी है। ओके।